हस्बैंड भी आ गए ड्यूटी से, अब सोने के लिए जा रहे हैं और हम अभी तक नाश्ता किए हैं सिर्फ, और बाबू का खाना। लो 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 लो, बाथरूम में नहीं जाना। नो आइए ना, टोपी खोल खोल के फेंकता। कहाँ फेंका टोपी? टोपी कहाँ फेंका? ये बच्चा टोपी खोल के फेंकता है। अरे उठो, नहीं मिलेगा जाने। कुछ भी उठा कर मुंह में नहीं दो। अरे यहाँ फेंका है। ये बच्चा है तुमको इतना मारेंगे, इतना मारेंगे, इतना मारेंगे, पता नहीं कितना मारेंगे बेटा। अभी खाना बनाएंगे, मेरे हस्बैंड सोएंगे तो जाएंगे। ये वाला गेट लॉक कर देते हैं क्योंकि बाबू बहुत परेशान करता है। फिर हम आए किचन में, मेरे हस्बैंड भी सो गए थे तो गेट भी लगा दिए कि डिस्टर्ब ना हो उनको। उसके बाद हम आ गए, बाबू के लिए टीवी ऑन कर दिए थे तो बाबू खेल रहा था। तो आज हम खाना में बना रहे थे दाल चावल और आलू चना का सब्जी। आलू चना का सब्जी बैठा के आज बना रहे थे क्योंकि मेरा मम्मी मेरा दादी ये वाला सब्जी बहुत टेस्टी बनाती है। और सच में ये सब्जी ऐसे एक बार आप लोग बना के देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चना डाल दिए, आलू डाल दिए, प्याज काट के डाल दिए, अदरक लहसुन मिर्च का और जीरा गोलकी का पेस्ट डाल दिए, गरम मसाला डाल दिए, हल्दी मिर्च पाउडर, नमक और टमाटर और 2 तेज पत्ता डाल दिए और तेल डाल दिए। मतलब तेल जितना लगेगा उतना ही डालना है। सबको डाल के अच्छे से मिला दिए। इसको इस सब्जी को हम लोग बोलते बैठा के बनाते हैं, यही नाम है, मतलब चना का सब्जी बैठा के। तो इसको मतलब कुछ भूनना उनना नहीं पड़ता, टोटल सामान एक ही बार डाल देना है, एक चीज़ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ डाल देना है। डाल के फिर आप चाहे तो हाथ से ही मिला सकते हैं। मेरी दादी मम्मी लोग हाथ से ही मिलाती थी, लेकिन अभी बाबू को भी हमको लेना होता है तो हाथ लहरने ना लग जाए, फिर बाबू को अगर अचानक से पकड़ना पड़ेगा, इसलिए हम मतलब यहाँ पे छोलनी से ही सारा सब्जी को मिलाएं। उसके बाद इसमें 1 गिलास के करीब पानी डाल दिए। उसके बाद इसको गैस पे चढ़ा दिए। शुरू में इसको मतलब हाई फ्लेम पे ही रखना है 5 मिनट के लिए, उसके बाद लो फ्लेम पे कर देंगे। इतना टेस्टी बनता है ना ये सब्जी, दाल चावल में खाइए, रोटी में खाइए, वाकई ये सब्जी बहुत टेस्टी लगता है। तो हम ज़्यादातर सब्जी यही वाला बनाते हैं, मतलब बैठा के ही बनाते हैं चना का सब्जी। हमको ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है और मेरे हस्बैंड को भी। तो भूंज के हम लोग जल्दी बनाते नहीं हैं, ऐसे ही बनाते, बहुत अच्छा बनता है। उसके बाद ये वाला मिर्च जो हम लेके आए थे अचार के लिए, तो फ्रिज में रख दिए थे। तो हम सोचे कि टाइम मिलेगा तो धोएंगे, क्योंकि आंवला का अचार भी बनाना था हमको। तो हम सोचे कि आज धो के इसको धूप में दे देते हैं। तो फटाफट पहले इसको धोएं। और इतना फ्रेश था ना, मिर्ची जैसे दिख रहा था कि प्लास्टिक का है, हमको तो पूरा लग रहा था कि प्लास्टिक का ही मिर्च है। तो सबको अच्छे से फिर धोएं। तो 1.5 किलो लगभग था, तो एक ठो में नहीं हुआ, तो एक ठो प्लास्टिक का टोकरी में रख दिया और एक ठो स्टील वाला जो मेरा पास पहले से था। तो इसका पानी छानने के लिए कटोरा को ऊपर रख दिए दोनों को, कि पानी छन जाएगा तो उसके बाद हम धूप में ले जाके रख देंगे। तो फिर दोपहर में बाबू को मालिश करके खाना वाना खिला के सुला दिए। फिर हम नहा लिए। फिर हम आए अचार बनाने के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी बोलती थी कि अचार होता है विचार का, इसलिए थोड़ा मतलब साफ़ सुथरा शुद्ध होकर अचार बनाना चाहिए, नहीं तो जल्दी ख़राब हो जाता है बिना नहाए धोए बनाने से। तो वही रूल हम फॉलो करते हैं। तो फिर हम नहा धो के आ गए, सब कुछ तैयारी कर लिए थे। उसके बाद फिर जिम मसाला वसाला भी सब पीस लिए थे, तो हॉल में ही ले आए, क्योंकि 2 घंटा से लाइन नहीं था और आज हम कपड़ा भी नहीं डाले वॉशिंग मशीन में, लेट हो गया था। तो लाइन कट गया, हम सोचे जब तक लाइन आएगा तब तक हम अचार बना लेते हैं, ऐसे भी तो वॉशिंग मशीन में धोना है, तो लाइन आएगा तो ऑन कर देंगे। तो बाबू और मेरे हस्बैंड मतलब बेडरूम में बाबू को मेरे हस्बैंड का ही साथ सुलाते हैं। बेडरूम में ही बाबू को नींद आता है, ऐसे कहीं नहीं आता है। दोपहर में चाहे रात में कहीं भी सुला दो नहीं सोता है। तो मेरे हस्बैंड का साथ सुला दिए थे बाबू को। और यहाँ पर सारा सामान हम लेके आ गए थे। तो आंवला को तो उबाल के हम धूप दिखा दिए थे। तो सोचे कि आज इसको डाल देते थे। एक तो डब्बा हम धो के सुखा लिए थे, छोटा सा प्लास्टिक का ही डब्बा है। तो आंवला को गमला में डाल दिए, फिर हल्दी डाले, मिर्च पाउडर डाले, और जो जो मसाला डाला जाता है उसको पीस के उसका पाउडर डाले, नमक डाले। इतना खुशबू आ रहा था ना कि हम क्या बताएं, मेरा मुंह में इतना पानी भर रहा था कि हमको बहुत खुशबू आ रहा था अचार का। हमको बहुत अच्छा लग रहा था अभी खा लें। तो एक ठो हम रख भी लिए थे खाने के लिए, डालने के बाद हम खा भी लिए थे एक ठो।
तो हमको यही था कि जल्दी जल्दी हम बना लें, क्योंकि बाबू उठ जाएगा तो हमको कुछ भी नहीं देगा करने के लिए। और ये सब काम जितना शांति से होता है उतना अकबकाहट में नहीं होता है। तो फिर तेल भी हम गरम करके पहले से रख लिए थे, थोड़ा मतलब ठंडा हो गया था, तो थोड़ा सा तेल डाल के अच्छा से पहले सबको मिला दिए। उसके बाद ही हम डब्बा में डालें, क्योंकि ऐसे बिना मिला के डब्बा में नहीं डाला जाता है। तो तेल वेल सब अच्छा से मिला दिए, उसके बाद डब्बा में डाल दिए। अभी काम चल रहा है तो इतना आवाज़ आ रहा था ना कि क्या बताए, ढक ढक आवाज़ आ रहा था। तो हम बार बार बाबू को देख रहे थे कि उठ ना जाए। तो लेकिन आवाज़ से सच में बाबू मतलब उठ के रोने लग गया था। तो हम देख रहे थे तो हमको ये था कि मतलब ज़्यादा ज़ोर से रोएगा तो मेरे हस्बैंड ना उठ जाए, क्योंकि बाबू सपना देखता है तो भी ऐसे ही रोता है, तो फिर सो जाता है। तो अभी लेकिन नहीं सोया, रो ही रहा था। फिर हमको उठ के जाना पड़ा बाबू को सुलाने के लिए। फिर गए तो मतलब बाबू फिर सो गया, 5 मिनट उसके पास रहे तो सो गया। फिर आके हम जल्दी से अचार को डब्बा में डाल दिए, क्योंकि अब बाबू का उठने का भी टाइम हो गया था, वो अब सोता भी नहीं। ये आवाज़ जो हो रहा था उसकी वजह से काम चल रहा अभी। तो फिर ये सारा अचार को हम डब्बा में डाल दिए। हाथ का यूज नहीं किए, मतलब हाथ से थोड़ा, इससे अच्छा है कि कुछ डब्बू ये सब का ही यूज करें, ऐसे ख़राब हो जाता है। ज़्यादा अचार में ज़्यादा हाथ लगाने से अचार जल्दी ख़राब हो जाता है। तो कोशिश करते हैं कि जो मतलब जिसमें हाथ का इस्तेमाल हो तो कम ही करें, और ये सब में तो हाथ का ज़रूरी नहीं है, छोलनी से ही हो जाता है या डब्बू से ही हो जाता है। तो सबको मिला के हम फटाफट डब्बा में डाल दिए, और तेल ज़्यादा गर्म करके रखे थे, क्योंकि ये धूप दिखेगा आंवला गल के में एकदम आधा हो जाएगा। तो ज़्यादा तेल भी नहीं डाला जाता है इसमें, थोड़ा सा ही डालने से फिर वो गलेगा। तो ये जितना डब्बा में दिख रहा ना, गल के एकदम थोड़ा सा हो जाएगा, एक कोना हो जाएगा। तो 1 किलो ही आंवला का बना रहे हैं हम यहाँ पर अचार। हम सोचे कि ये डब्बा पूरा फुल हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। हम छोटा डब्बा धो के रखे थे, हम सोचे तो उसमें डाल देंगे, लेकिन फिर सोचे उसमें नहीं होगा। तो फिर सबको डाल के हम अच्छा से तेल में मिला दिए। फिर मतलब जाके हम सोचे आज धूप में रख देंगे। और यहाँ शाम हो गया था, हीटर ऑन किए और हम बैठे थे, हमको बहुत ठंडा लग रहा था, मेरे हस्बैंड भी सोए थे। तो आज का ब्लॉग हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं मेरे इसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय।